रानी अहिल्याबाई होलकर लोकमाता के अद्वितीय जीवन और आदर्श शासन की प्रेरक गाथा। भारतीय इतिहास में लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम एक आदर्श, न्यायप्रिय और जनकल्याणकारी शासिका के रूप में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मालवा साम्राज्य की महान महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, उत्कृष्ट प्रशासन और लोकहितकारी कार्यों के बल पर इतिहास में अमिट पहचान बनाई। उन्हें भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला शासकों में गिना जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, तत्कालीन अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मनकोजी राव शिंदे एक साधारण किसान तथा गांव के पाटिल प्रधान थे। बाल्यावस्था से ही अहिल्याबाई में धार्मिकता, करुणा और नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। मात्र 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह मालवा राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ हुआ। अहिल्याबाई के जीवन में अनेक कठिन परीक्षाएं आईं। 1754 में कुम्हेर के युद्ध के दौरान उनके पति खांडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय उन्होंने सती होने का विचार किया, किंतु उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए राज्य संचालन और प्रशासन की शिक्षा दी। बाद में 1766 में मल्हार राव होलकर तथा 1767 में उनके पुत्र मालेराव का निधन हो गया। इसके बाद मालवा राज्य की संपूर्ण जिम्मेदारी अहिल्याबाई होलकर के कंधों पर आ गई। अहिल्याबाई ने 1767 से 1795 तक लगभग 28 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। वे अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि न्याय के मामले में वे किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करती थीं और प्रजा के हित को सर्वोपरि मानती थीं। उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से स्थानांतरित कर नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर में स्थापित की। उनके शासनकाल में महेश्वर साहित्य, कला, संगीत और हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उन्होंने बुनकरों को संरक्षण देकर वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी की परंपरा विकसित हुई। अहिल्याबाई भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने अपने शासन को भगवान शिव को समर्पित माना और राजकीय दस्तावेजों पर प्रायः श्री शंकर लिखकर हस्ताक्षर करती थीं। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने देश भर के अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराया। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शामिल है, जिसे उन्होंने 1780 में पुनः स्थापित कराया। इसके अलावा सोमनाथ, गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और द्वारका सहित अनेक पवित्र स्थलों पर भी उन्होंने उल्लेखनीय निर्माण कार्य करवाए। रानी अहिल्याबाई होलकर ने व्यापार, कृषि और उद्योग को प्रोत्साहन देकर राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया। निर्धनों, विधवाओं, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए उनके राजकोष के द्वार सदैव खुले रहते थे। यही कारण है कि प्रजा उन्हें स्नेहपूर्वक लोकमाता कहकर संबोधित करती थी। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके आदर्श शासन, जनसेवा और धार्मिक सांस्कृतिक योगदान की प्रशंसा देश विदेश के अनेक विद्वानों ने की है। स्कॉटिश कवयित्री जोआना बेली और ब्रिटिश विचारक एनी बेसेंट ने भी उनके व्यक्तित्व और कार्यों की मुक्तकंठ से सराहना की। उनकी स्मृति और योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 1996 में देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार की स्थापना की। साथ ही इंदौर के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल रखा गया। आज भी रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन न्याय, सेवा, सुशासन और जनकल्याण का अनुपम उदाहरण माना जाता है। उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।